मिल्की वे के अंदर सिर्फ हमारा ही सौरमंडल ऐसा है जहां पर आपको जीवन की संज्ञा अपने आंखों से देखने को मिलती है। हालांकि हमारे सौरमंडल की तरह दूसरे सौरमंडलों के अंदर भी जीवन देखने को मिल सकता है, परंतु वर्तमान के समय में वह संभव नहीं हो सका। खैर, जब मैं हमारे सौरमंडल के जीवन की बात करता हूँ, तब आप समझ जाना कि मैं यहाँ पर पृथ्वी की ही बात कर रहा हूँ। पृथ्वी पर जीवन 4.28 अरब साल पहले आया था और इंसान सिर्फ 2 लाख साल पहले आए। तो यहाँ यह सवाल यह उठता है कि पृथ्वी पर इंसान के आने से पहले अरबों साल पहले आखिर जीवन कहाँ और कैसे आया? क्या यह पंचपर्मीय सिद्धांत का नतीजा है? अक्सर वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के आने के बहुत सारे सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए लोगों को यह समझाते हैं कि शायद जीवन इन सिद्धांतों के जरिए पृथ्वी पर आया हो, परंतु इन सभी सिद्धांतों का सही तरीके से पुष्टि कर पाना संभव नहीं हो सका है। परंतु हाँ, पंचपर्मीय जैसे ऐसे भी सिद्धांत हैं जिनको शायद पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं जा सकता है। तो चलिए एक नज़र इस पंचपर्मीय के सिद्धांत के ऊपर भी डाल लेते हैं, क्योंकि शायद भविष्य में इससे ही पृथ्वी पर जीवन के आने के राज का खुलासा हो। अब ज़्यादातर लोगों को तो पंचपर्मीय के बारे में बहुत ही थोड़ा पता होगा, क्योंकि स्कूल में इसके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। इसी कारण से लोगों को पंचपर्मीय के संज्ञा के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके संज्ञा को सरल भाषा में जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी पर जीवन उल्का पिंडों के माध्यम से, अंतरिक्ष के धूल में बसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, धूमकेतु के जरिए या किसी परग्रही अंतरिक्ष यान के माध्यम से आया है, जो कि शायद एक बीज के भांति एक दूसरे आकाशगंगा से लाई गई है और यहाँ पृथ्वी पर रोपित कर दी गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पृथ्वी में जीवन पूर्ण रूप से बाहरी ब्रह्मांड से लाई गई किसी परिग्रही सभ्यता का नतीजा है। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि पंचपर्मीय सिद्धांत के अनुसार जैसे खेतों के अंदर फसल के बीजों को पानी के छींटों की तरह खेत के एक बहुत ही बड़े हिस्से में फेंका जाता है, ठीक इसी तरह ही पूरे ब्रह्मांड में जीवन भी ऐसे ही फैला हुआ है। हमारे सौरमंडल की तरह कहीं दूर भी एक दूसरे सौरमंडल में जीवन अवश्य होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि वैज्ञानिकों ने पंचपर्मीय सिद्धांत को उसके काम करने के ढंग के आधार पर 4 से 5 प्रकार में बांटा है। तो चलिए एक नज़र उन सभी प्रकारों के ऊपर डाल लेते हैं। पहला है रेडियो पंचपर्मीय। 1903 में वाते आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि रेडिएशन प्रेशर के चलते जीवन हमारे पृथ्वी पर कई दूर बसे सितारे से आया है। मैं आपको यहाँ और यह भी बता दूं कि रेडिएशन प्रेशर साधारण तौर पर बड़े बड़े सितारों के अंदर पाया जाता है। खैर, इससे जुड़ी एक रोचक बात यह है कि सूर्य के रेडिएशन प्रेशर के कारण 1.5 माइक्रोमीटर आकार की एक कणिका ही सिर्फ अंतरिक्ष में एक से दूसरे जगह जा सकती है। तो जब कणिका का आकार भी बढ़ेगा तो उसी हिसाब से इसे एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने वाले रेडिएशन प्रेशर की मात्रा भी बढ़ेगी। अब दूसरा है लिथो पंचपर्मीय। लिथो पंचपर्मीय के जरिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी जीवन के स्वरूप देखने को मिलते हैं, वह सब स्वरूप एक विशेष प्रकार के पत्थर से आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर सरल भाषा में कहूँ तो लिथो पंचपर्मीय के जरिए ग्रहों और सौर मंडलों के बीच मौजूद ठोस पत्थरों के जरिए हमारे पृथ्वी तक जीवन का संचार हुआ है। यह प्रक्रिया मूल रूप से 3 चरण की है। पहले चरण में जीवन की पहली आशा यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ग्रह के वातावरण से निकलते हैं। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रतिकूल अवस्था में अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करते हैं। बाद में जब एक सही ग्रह मिल जाता है, तब यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी ग्रह के वातावरण में प्रवेश करके उस ग्रह पर पुनः जीवन का संचार करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी पंचपर्मीय थियरी की, डायरेक्टरेट पंचपर्मीय। यह जो पंचपर्मीय का प्रकार है, यह बहुत ही गजब की प्रक्रिया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पृथ्वी पर जानबूझकर कहीं दूर से जीवन को भेजा गया है, इसलिए इसको डायरेक्टरेट पंचपर्मीय भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कहीं दूर से परग्रहियों ने हमारे पृथ्वी पर जीवन का संचार किया है। वाकई में यह पंचपर्मीय का सिद्धांत किसी भी इंसान की जीवन से जुड़ी सोच को आसानी से बदल सकता है। खैर, जीवन से याद आया, मैंने इससे पहले जीवन से जुड़ी एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और मूलभूत बात आपको बताई थी। तो चलिए अब पंचपर्मीय के ऊपर आधारित चौथे पंचपर्मीय थ्योरी को जानते हैं, स्यूडो पंचपर्मीय। स्यूडो पंचपर्मीय यानी झूठी पंचपर्मीय सुनकर थोड़ा अनोखा सा प्रतीत होता है। यह पंचपर्मीय का प्रकार वास्तव में एक बहुत ही गजब की खगोलीय प्रक्रिया है। इसके हिसाब से जीवन की पहली शुरुआती हमारे ही सौरमंडल के अंदर हुआ है।
जी हाँ, आपने सही सुना। जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तब कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ में आपस मिलकर जीवन की पहली किरण हमारे सौरमंडल के ग्रहों के ऊपर डाली थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शायद इसी वजह से हमें मंगल पर आज कई हजारों साल बाद भी जीवन की कुछ ना कुछ संज्ञा देखने को मिलती ही मिलती है। पंचपर्मिया और परग्रही जीवन को वैज्ञानिक हमेशा से ही एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया करीब करीब 13.8 अरब साल पहले ही शुरू हो गई थी। इस प्रकार के ऑर्गेनिक कणिका आपस में मिलकर जीवन संबंधी मौलिक कारकों का निर्माण में जुटी हुई थी। ब्रह्मांड में अब तक वैज्ञानिकों ने 3500 ऐसे ग्रहों को ढूंढकर निकाला है जहां पर जीवन के होने का बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। यह सारे के सारे ग्रह पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं ग्रहों के अंदर परग्रही सभ्यता का होना लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ से वैज्ञानिकों को आए दिन जीवन से जुड़ी कुछ न कुछ सबूत मिलते ही रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों के अंदर होने वाली कुछ बीमारियों का भी परग्रही सभ्यता से आई हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। HIV और सार्स नाम के कई बीमारी हमारे पृथ्वी पर दूर अंतरिक्ष से आई हुई हैं। तो यहाँ पर गौरतलब बात यह बनती है कि इन बीमारियों को बढ़ने के लिए एक जीवित जीव की जरूरत पड़ती है, और बिना जीवित जीव के यह रोग इतने दूर से पृथ्वी तक फैल भी नहीं सकते। तो क्या सच में हमारे सौरमंडल में कुछ प्रकाश वर्ष दूरी पर परग्रही सभ्यता मौजूद है? क्या सच में हमें परिग्रहियों के द्वारा यहाँ पृथ्वी पर छोड़ा गया है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब मिलना संभव नहीं हो सका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।